अभी स्कूल में मेरा लंच ब्रेक चल रहा था जब मेरा फोन वाइब्रेट किया। देखा तो मेरी माँ का कॉल था। ईश्वर ने मेरी जोड़ी विवेक के साथ बनाई थी, जो रेड रिवर ग्रुप का सरदार था। हमारी सोसाइटी में जोड़ी पहले से ही तय हो जाती है और मेरा जोड़ीदार विवेक था, पर उसने मेरे साथ चीट किया। हर रात वह दूसरी लड़की के साथ सोता था। जब उसने मुझे जासूसी करने मेरे पुराने प्रेमी आर्यन के पास भेजा, मैंने आर्यन से मदद मांगी, क्योंकि वह सिंह ग्रुप का सरदार और बहुत मजबूत इंसान था। न केवल उसके गिरोह का सदस्य बन गई, बल्कि मैं विवेक को भी नकार दिया। वह मेरी खबर मेरी मम्मी पापा तक पहुंच गई। अभी वह फोन कर रहे हैं। मैं घबराहट के साथ फोन उठाई। आरती, इन सब का क्या मतलब है? तुमने अपने साथी विवेक को छोड़ दिया। मेरे पापा की आवाज गूंजने लगी, जिससे मैं उछल पड़ी। मैंने उसे नहीं छोड़ा है डैड, मैंने उसे नकार दिया है, मैंने जवाब दिया जब मैं स्कूल से बाहर निकलने लगी। तुमने हमें शर्मिंदा किया आरती, मेरी माँ ने काटा। तुमने उसके साथ चीट किया। नहीं, मैं उसे चीट नहीं किया। आपको कोई अधिकार नहीं मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने का। उसने जो कुछ भी कहा आपने आंख बंद करके विश्वास किया। अपनी ही बेटी को आपने ठुकरा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? मेरे डैड गरजने लगे। अभी के अभी विवेक के पास वापस जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खींच कर ले जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं करने वाली, मैं गुस्से से कही। आपको सब समझा दिया, आप अपने खून पर भरोसा नहीं कर रहे। तुम हमारा खून नहीं हो, मेरी माँ ने कहा। उनकी बात सुनकर मैं उनका फोन काट दिया और अब मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। तभी मेरे ड्राइवर की आवाज मेरे कानों में गूंजी, आपको घर लेकर चलूं? मैं झट से अपने आंसू पोंछने लगी। मुझे कोई खाली जगह पर लेकर चलो, मेरी फैमिली को विवेक ने काबू कर रखा है। एक सुनसान जगह पर आकर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और मेरे दिल में भी। मुझे याद है कैसे मेरा साथी विवेक मुझे मारा पीटा करता था और मेरी सारी जान पहचान वालों को मेरे खिलाफ भड़का दिया था। मैं बेहद अकेली थी। मैंने अपने आंसुओं को बहने दिया, यह जानकर कि कोई मुझे नहीं देख रहा, पर मैं किसी की खुशबू लेने लगी। मुझे पता है कोई सरदार पास है। आरती, वह पीछे से गुस्से से गरजा, तुम क्लास छोड़कर यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे माफ करना, मुझे थोड़ा समय चाहिए था। मैं अपने आंसुओं को पोंछते हुए कही, किसी को बताना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता मैं कितनी फिक्र कर रहा था। तुम सोच क्या? लेकिन बीच में रुका। जब मैं जोर से सिसकी ली, मुझे देखकर वह तुरंत चुप हो गया। मेरे पास आकर बैठ गया और मुझे उसकी ओर घुमाया। मैंने देखा उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और मेरे बहते आंसुओं को देख रहा था। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और मजबूती से थाम लिया। बांध टूट गया और मैं उसके शर्ट में रोने लगी जब वह मुझे थामा हुआ था। क्या हुआ है आरती? आर्यन मेरी पीठ सहलाने लगा। बहुत प्यार से पूछा, बताओ किसने तुम्हें रुलाया है? कुछ नहीं, कहकर मैं उससे दूर हटी। छोटी छोटी बातों में रोने वालों में से नहीं हो। क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा? मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में उसे बताया। सांस छोड़ते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और वह चूम कर मेरे आंसुओं को मेरे गालों से हटाने लगा। उसकी नजदीकी से मुझे कुछ हो रहा था। मन कर रहा था उसे कसकर अपनी बाहों में थाम लूं। उसके स्पर्श से मैं पिघलने लगी थी। आखिर यह मुझ पर इतना असर कैसे डालता है? वह मुझे अपने साथ घर लेकर आया। डिनर के बाद जब मैं अपने कमरे में जा रही थी, मेरा कमरा, उसने आदेश दिया। मुझे अपने बेडरूम में ले जाने लगा। आर्यन, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। नहीं, तुम नहीं हो। उसने मुझे अपने बाहों में खींच लिया। इससे एक पल को मेरी सांस तेज हो गई। शर्म से मेरे गाल लाल हो गए। जब वो मुझे देखकर नखरे की मुस्कान दे रहा था, उससे दूर हटने गई, पर वह मुझे कसकर पकड़ लिया था। मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मेरी आत्मा को देख सकता हो। तुम बाकी का समय मेरे साथ गुजारोगी। अपने कमरे में जाकर फालतू की बात सोचने से अच्छा है, मैंने कहा। पर सच कहूँ तो तुम्हारे पास इससे भी जरूरी काम होगा। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। अपनी बात एक ही बार कहूँगा आरती, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता आरती, सिवाय मेरे परिवार और तुम्हारे। हम दोनों का एक अतीत है। तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। उसकी बातें सुनकर मेरे होंठ काटने लगी। मेरे अंदर कई जज्बात उभरने लगे थे। इतने लंबे समय तक मैं बेहद अकेली थी। मुझे मेरा जीवन साथी विवेक मिल गया था। उसने मेरे साथ चीट किया। परिवार ने मुझे पीठ दिखा दी। अपने गिरोह के लोग मुझसे नफरत करते थे। मैं सबसे अलग पड़ गई थी। किसी ने नहीं दिखाया कि वो मेरी परवाह करता है। अब मैं बहुत ज्यादा जज्बाती होने लगी और आज पहली बार मैं इतना ज्यादा खुशी महसूस कर रही थी। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और आशीर्वाद के तौर पर आर्यन को मेरे पास भेज दिया। आज घड़ी देखी तो 8 बज रहे थे। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया
और लैपटॉप बंद कर दिया। तभी आर्यन की बहन आद्रिता मेरे कमरे में आई। हम पार्टी में जा रहे हैं, उसने बताया। मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, चलो ना आरती, मम्मी पापा भी घर पर नहीं है और ना ही आर्यन है, बहुत मजा आएगा। मैं जल्दी से नहा ली और तैयार हो गई। ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी थी जिसके बाजू लंबे थे जो मेरे थाई के बीचों बीच तक आ रहा था। मैंने अपने हील्स पहनी और सोने की ज्वेलरी। जब तक हम कार के पास पहुँचे। और कोई जा रहा है, मैं पूछी। कुछ दोस्त रहेंगे और मुझे लगता है लियो भी आएगा। आज आर्यन भी आधी रात के बाद ही आने वाला है। पार्टी में हम मजे कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। लियो ने मुझे डांस के लिए पूछा और हम डांस करने लगे। अचानक उसने कहा, ओह माय गॉड, क्या हुआ? मैं उसे घूर कर देखने लगी। क्या गलत है? लगता है मुझे मेरी जीवन साथी मिल गई है, कहकर वह किसी लड़की को देखने लगा। मैंने पूछा, क्या वह लड़की तुम्हें देखी? नहीं, मुझे नहीं देखी, उसने जवाब दिया। फिर जाओ उसके पीछे, मैंने कहा। लग नहीं रहा वह लड़की यहाँ से है, किसी और शहर में रहती है। वह बहुत खूबसूरत लग रही है और मैं बेवकूफ। वह कहने लगा, लियो तुम बेवजह ही परेशान हो रहे हो। मैं हंस रही थी और वह घबराया हुआ था। इससे पहले कि उसे शांत करती, किसी ने मुझे खींचा और मैं एक मजबूत सीने से टकराई। लियो की आंखें डर से बड़ी बड़ी हो गई। ऊपर देखी तो आर्यन उसे कातिलाना दृष्टि से घूर रहा था। मैं उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की। उसने मुझे अपनी ओर घुमाया। आर्यन मुझे जाने दो, मैंने कहा, और उसने अपनी पकड़ ढीली की। मैं फिर से लियो को देखी। तुम अच्छे दिख रहे हो, जाओ। उसने अपना सर हिलाया और वहां से चला गया। मैं लियो को देख रही थी इससे पहले कि वह उस लड़की तक पहुंच पाता। आर्यन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर डांस फ्लोर से नीचे उतारा। मैं विरोध करने लगी लेकिन वह मुझे घर से बाहर लेकर आया। कार यात्रा में मेरी आंख लग गई थी। जब तक घर पहुंचे मैं दरवाजा खोलकर चलने लगी। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। वह ठीक दुल्हन की तरह मुझे उठा लिया। तुम्हें एक राज पता है आर्यन? ने पूछा। कैसा राज आरती? वह दरवाजा खोलते हुए कहा। मैंने तुम्हें प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। वह तुरंत रुक गया, बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगा। उसे देखकर मैं हंसने लगी, उसके गालों को दबाने लगी। तुमने पी रखी है, उसने अपना सर ना में हिलाया। क्या तुम्हें एक और राज पता है? बड़ी सी मुस्कान के साथ पूछी। उसने अपना सर हिलाया। मैं झूठ नहीं कह रही। सांस छोड़ा इससे पहले कि ऊपर वाले बेडरूम में जाता। बाथरूम में उतार दिया। मैंने अपना ब्रश किया, वह गायब हो गया। कुछ देर बाद मेरे कपड़े लेकर आया। इसे बदल लो। उसने मुझे बिस्तर पर सुला दिया और कंबल खींच दिया। आंखें बंद होने लगी थी। वह जाने लगा। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपने करीब खींचा। क्या तुमने मुझे प्यार करना बंद कर दिया? मैं पूछी और देखा उसकी आंखें नर्म हो गई। नहीं, वह फुसफुसाया और मेरे माथे को चूमा। मैंने भी नहीं किया। आज क्लास के ब्रेक में मैं वॉशरूम में थी, तभी मेरे पीछे पीछे वही लाल बालों वाली लड़की आई जो आर्यन को चाहती है। मेरे आदमी को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? वह उगली। किसने कह दिया कि आर्यन तुम्हारा आदमी है? वह तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा, मैंने कहा। मेरे शब्दों को नोट कर लो। एक दिन इस गिरोह की सरदारनी मैं ही बनूंगी और तब तुम्हारे ऊपर मैं अत्याचार करूंगी, शिप्रा बोली। तुम सपना देख रही हो, कहकर मैं अपनी आंखें घुमाई और उसे वहीं पर छोड़कर जाने लगी। तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा कभी कुछ नहीं बन पाओगी आरती, वह घृणा के साथ कही। वह मैं हूँ जो हर रात उसकी बिस्तर गर्म करती हूँ, तुम नहीं, वह बोली। मुझे उस पर सच में दया आ रही है, मैंने कहा जब मैं बाथरूम से बाहर निकल कर आई। घर आकर बहुत थक गई थी। सोने से पहले कुछ खाना चाहिए था। फ्रिज से खाना निकाल रही थी, किसी की गहरी आवाज मुझे सुनाई दी। क्या कल रात का तुम्हें कुछ याद है? देखी तो आर्यन सामने खड़ा था, मनोरंजन के साथ मुझे देख रहा था। उसका सवाल मुझे समझ में आया तो मैंने कहा, कार में आने के बाद मुझे कुछ याद नहीं। क्यों, मैंने कुछ किया है क्या? मैं पूछी। उसके होठों पर एक नखरे की मुस्कान थी। नहीं, झूठ, मैं बड़बड़ाई। तुमने पक्का फोन में रिकॉर्ड कर लिया होगा। भविष्य में मुझे ब्लैकमेल करोगे? अच्छा, मुझ पर इतना भरोसा है, वह बड़बड़ाया। वह मेरे सामने खड़ा था और मेरे करीब आने लगा। फ्रिज के साथ मुझे पिंजरे में फंसा लिया, मेरे दोनों साइड में अपने बाजुओं को रखा और मेरा दिल काफी तेजी से धड़कने लगा था। मुझे लगा मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा। शिप्रा ने तुम्हें क्या कहा? उसने पूछा। मुझे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें पहले से ही पता होगा, मैं कही। देखो, मेरी परीक्षा मत लो, बताओ तुमसे क्या बोली है? उसने मेरे हिप्स को कसकर पकड़ लिया और मेरी सांसें तेज हो गई। नहीं मानने वाला, इसे बताना होगा। उसने कहा कि तुम उसके हो, कि वह एक दिन सरदारनी बनेगी और मैं अपने होठों को काटने लगी, पर वो रुकने वाला नहीं था। और क्या बोला उसने?
और वह तुम्हारे बिस्तर को हर रात गर्म करती है। मैं उसकी आंखों को अनदेखा कर नीचे देखते हुए कही, क्या तुम उसकी बातों पर यकीन करती हो? वो काफी ठंडी आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। तुमसे निराशा हाथ लगी, तुम मुझे अच्छे से जानती हो। वह त्योरी चढ़ाई और मैं दूसरी ओर देखने लगी। 2 साल में लोग बदल जाते हैं, मैंने कहा। देखो, मैं अपने गिरोह की लड़कियों के साथ निजी रिश्ता नहीं रखता। वह हंसने लगा, इससे पहले कि उसकी आंखें और गहरी हो जाती, पर शायद उसमें एक अपवाद हो। उसने बात पूरी की और मैं चौंक उठी। नीचे आ जाओ, मैं डिनर तैयार करता हूँ। उसने आंख मारी और गायब हो गया। यह क्या था? आखिर क्या हुआ? उसके दिल में मेरे लिए जज्बात नहीं है जैसे कि मेरे दिल में है। मेरा मतलब, हमने डेट किया था 2 साल पहले। मैं खुद से इनकार करने लगी। क्या वह मेरी जैसी किसी लड़की को पसंद करेगा जो अपने अतीत से भाग रही है? फिर मैं उसके लिए क्यों गिर रही हूँ? मैं नीचे आई। वह बहुत ही खूबसूरती से मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। खुद को समझाने लगी कि के लिए जज्बात दिल में नहीं पनपने चाहिए, पर उसने अपने बाजुओं को मेरे कमर पर मोड़ लिया और मुझे बेहद करीब खींच लिया। फिर से मेरे पेट में कुछ होने लगा था। खुद को रोक पाना मेरे लिए नामुमकिन था। अगले दिन जब मैं स्कूल से निकल रही थी, किसी ने मुझे पुकारा। मुड़कर देखी तो फिन नाम का एक लड़का, जो कि मेरे मैथ्स क्लास में था, मुझे हाथ दिखा रहा था। एक नया मूवी आया है, क्या मेरे साथ शुक्रवार रात देखने जाना चाहोगी? उसने पूछा। घबराहट से मैं अपने होंठ काटने लगी। क्या यह डेट है? हाँ, कहकर वह हंसने लगा। क्या तुम बिजी हो? बाद में भी रख सकते हैं। मैंने अपना गला साफ किया, फिर कही, मुझे माफ करना, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। मैंने देखा तो उसके चेहरे पर जरा भी असर नहीं पड़ा था। इधर उधर देखने लगी, ड्राइवर कहाँ कार पार्क किया है, पर चकित रह गई जब मैंने देखा आर्यन मेरा इंतजार कर रहा था, पर उसके चेहरे के भाव बिल्कुल कातिलाना थे। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं मुस्कुरा कर बोली जब उसके पास पहुंची। तुम्हारा कुछ और प्लान है क्या? वो गरजने लगा। मुझे देखकर खुश नहीं हुई? तुम्हारे साथ क्या गलत है? मैंने कहा जब मुझे एहसास हुआ उसका मूड बिल्कुल खट्टा था। क्या तुम तैयार हो गई उस लड़के के साथ डेट में जाने को? वह त्योरी चढ़ाकर पूछा। तुम्हें क्या लगता है? मैं पूछी। तुम्हें तुरंत हाँ कर दिया होगा। वह आंख छोटी करके जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं उपहास की। तुमसे निराशा हाथ लगी, तुम मुझे अच्छे से जानते हो। मैं उसके शब्द के ही नकल उतारी जो कल रात उसने कहा था। 2 साल में लोग बदल जाते हैं आरती। उसने मेरे शब्द ही मुझे वापस से सुनाया और मैं अपना धैर्य खोने लगी। कैसे बेवकूफ की तरह बात कर रहे हो? मैं चिल्लाने लगी। मैंने उसे ना कहा है। तुम कितना सारा वक्त लियो के साथ बिताती हो, मैंने देखा है। उस रात वह तुम दोनों कितने पास खड़े होकर नाच रहे थे। अभी इस लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही थी, तो मुझे लगता है। मैंने उसकी बात काटा। तुम इतने ओवर प्रोटेक्टिव क्यों बर्ताव कर रहे हो? ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि मेरे बॉयफ्रेंड हो। अब उसने मेरी बात काटी। हाँ, मुझे होना चाहिए। वह मेरे बेहद करीब आ गया। एक दूसरे को खामोशी से देख रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ उसे जलन हो रही है। उसका मूड हमेशा खराब रहता है जब वह मुझे लियो के आसपास देखता है। अब मुझे समझ आ रहा था। देखो, उस रात जब तुम पी रखी थी, तुमने स्वीकार किया था कि तुम मुझसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। यह सुनकर मेरी आंखें सदमे में बड़ी बड़ी हो गई। काश यह धरती मुझे निकल जाए। उसने मुझे मोबाइल की रिकॉर्डिंग दिखाई। मैंने सुना कि मैं उसे स्वीकार कर रही थी। फिर सुना, मैंने उससे पूछा, क्या उसने प्यार करना बंद कर दिया? उसने कहा, उसने कभी बंद नहीं किया। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं अवाक थी। क्या तुम भी ऐसा ही महसूस करते हो? हाँ, मैं करता हूँ। वह मुस्कुराया, ऐसे देख रहा था जैसे मेरी आत्मा तक को देख सकता है। मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, मुझे यह पसंद नहीं है। तुम अपना वक्त लियो के साथ बिताओ। मुझे पसंद नहीं जब वह या कोई और मर्द तुम्हें देखता है और यह सोचता है कि उन लोगों का तुम्हारे साथ कोई चांस है, जैसे कि वह लड़का सोच रहा था। वह गरजने लगा। उसकी आंखों में पॉजिटिवनेस थी। मुझे पसंद नहीं, क्योंकि यह मैं नहीं हूँ। मुझे भी यह सुनना अच्छा नहीं लगता जब शिप्रा कहती है तुम उसके हो, पर मैं अपना मूड खराब नहीं करती, मैंने कहा, और उसने सांस छोड़ी। ठीक है, फिर मैं उसे दिखाऊंगा मैं किसका हूँ। बस मुझे एक मौका दो। वह कुटिल मुस्कान के साथ कहा। क्या मुझे दोबारा मौका दोगी? उसने पूछा जब अपना माथा मेरे माथे से टिकाया। सैकड़ों तितलियां मेरे पेट में नाच रही थी, क्योंकि मुझे इसका जवाब मालूम था। जब से मैं उसे दोबारा मिली थी, मेरे दिल में उसके लिए जो जज्बात है वह और मजबूत हुए थे। शायद मैंने उससे प्यार करना कभी बंद नहीं किया। तुम मेरे जैसे किसी के साथ क्यों रहना चाहते हो? मैं फुसफुसाई जब उससे अलग हटी। क्या कहा तुमने?
उसने पूछा। मुझे नहीं पता, पर मैं सोचती हूँ तुम्हें कोई और अच्छा मिलना चाहिए। का इतना उलझा हुआ अतीत ना हो जैसे कि मेरा है। अपने होंठ काटते हुए बोली, मैं जानता हूँ तुम मेरी हो, प्लीज मुझे एक मौका दो। मुझे पता है मैं अपने उभरते जज्बातों से नहीं लड़ पाऊंगी। हम दोनों का ही कोई साथी नहीं है, तो किसी न किसी को हमें एक न एक दिन ढूंढना होगा। हाँ, मैंने कहा और वह मुस्कुराने लगा। और क्या, मैं तुम्हें उस वीकेंड में डेट पर ले जा सकता हूँ। वह बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से मुझे देखने लगा। हाँ, और हम बेवकूफों की तरह मुस्कुराने लगे। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता, मैं उससे कहा, उस रात जब मैं लियो के साथ डांस कर रही थी, उसे उसका जीवन साथी मिल गया। यह सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तुमने मुझे पकड़ा था, मैं उसे उसके पास जाने के लिए कह रही थी। अच्छा, उसने कहा और मैं जोर जोर से हंसने लगी। मैंने देखा वह ब्लश कर रहा है। सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगा कि वह मेरे लिए जलन महसूस करता है। नहीं करता तो हम यहाँ पर नहीं होते, एक दूसरे को दूसरा मौका देने जा रहे हैं। क्या यही किस्मत है? ईश्वर की इच्छा है, आद्रिता से कही कि हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। वो मुस्कुराने लगी। कहा, सब लोग जानते हैं तुम दोनों साथ में रहते हो तो तुम्हारे बीच की हवा कुछ और ही रहती है। अच्छा हुआ तुम दोनों फिर से डेट कर रहे हो। तुम और आर्यन शायद एक दूसरे के लिए ही बने हो। वह मुझे देखकर आंख मारी और मेरी सारे दोस्त खुशी से चहकने लगे। बुधवार की शाम थी जब मैं अपने कमरे में जा रही थी। मैंने आर्यन और उसके राइट हैंड सेबास्टियन को बात करते हुए सुन लिया। वह अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहे थे। विवेक आक्रमण की तैयारी कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर मैं गटकने लगी। जब मुझे एहसास हुआ मेरी वजह से इनके लोग खतरे में पड़ गए हैं। शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए था। अपने ख्यालों में इस कदर खो गई थी, एहसास नहीं हुआ। वह दोनों आगे बढ़े और मुझे देखकर जम गए। मैं आर्यन की आंखों में देखी इससे पहले कि अपने कमरे में जाती। एहसास हुआ वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। कितना सुना है तुमने? उसने पूछा। इतना कि मुझे समझ आ गया है युद्ध होने को है। सिर्फ मेरी वजह से। मैं बड़बड़ाई। याद है तुमने मुझसे वादा किया था। वह बड़बड़ाया। आर्यन, तुम्हें तुम्हारे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। मेरी वजह से तुम उनकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। मैंने कहा, हाँ मैं वही कर रहा हूँ। तुम भूल रही हो अब तुम भी मेरे गिरोह का हिस्सा हो। पर अगर यहाँ पर किसी को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। कहते हुए मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। आरती, मेरे लोग कमजोर नहीं हैं। हमने बहुत सारे युद्ध जीते हैं। ऐसा क्यों लगता है हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते? वह सांस छोड़ता हुआ कहा और मेरे आंसुओं को पोंछने लगा। मेरे पास आकर बिस्तर पर बैठ गया और मैं चौंक उठी जब उसने खींचकर मुझे अपने गोद में बैठा लिया। उसकी कमर के दो साइड में मेरे पैर थे। मैं आमने सामने बैठी थी। वह हंसता हुआ मेरे गालों में अपने हाथ चला रहा था। बहुत प्यार से मुझे देख रहा था। सब कुछ ठीक है आरती, मेरा विश्वास करो। वह फुसफुसाया। चलो अच्छा है, मैं भी युद्ध की ट्रेनिंग ले रही हूँ। मैं बड़बड़ाई। एहसास हुआ मेरे शब्दों से वह और टेंशन में आ गया। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उसने त्योरी चढ़ाई। इससे मैं भी लड़ सकती हूँ। मैंने कहा, मैं नहीं चाहता तुम उसके आसपास भी हो। वह बोला। मैं अपनी उंगलियां उसके बालों में फंसाकर चलाने लगी और वह मुझे अपने करीब खींच लिया था और मेरे गालों को चूमने लगा। क्या कल और शुक्रवार को तुम्हारी जरूरी क्लास है? वह पूछा। नहीं, क्यों? मैं कंफ्यूज्ड होकर पूछी। मैं कुछ काम से पेरिस जा रहा था, सोचा पहली डेट में तुम्हें वहाँ पर ले चलूं। उसने सुझाव रखा और मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। और बृहस्पतिवार तक हम एक बहुत बड़े होटल में पहुँच गए थे। मैं बालकनी में खड़े खड़े शहर को देख रही थी। मेरी सांसें रुक गई जब आर्यन अपने हाथों को मेरे कमर पर रखा और अपने नाक को मेरे गर्दन के ऊपर। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली जब हल्की हल्की मेरी त्वचा को चूमने लगा। मैं उसकी ओर मुड़ गई और अपने हाथ उसके कंधे पर रखा जब वह मेरे गर्दन को चूमना जारी रखा। मेरे मुंह से सिसकी निकलने लगी और शर्म से गाल लाल हो गए। मेरी सिसकी से मेरी जरूरत का पता लग रहा था। मैंने महसूस किया उसके होंठ मेरे त्वचा में हैं और अब मैं भी वैसा ही करने लगी। तुम्हें क्या लगता है? वह बड़बड़ाया। यह कमाल का है। आज रात में तुम्हें डिनर पर ले चलूंगा, तुम तैयार रहना। शाम को मैं तैयार होकर उसका इंतजार कर रही थी और वह तैयार होकर मेरे पास आ गया। मुझे देखकर कहा, तुम खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैंने तारीफ की। ब्लैक मर्सिडीज में बैठकर हम पेरिस का नज़ारा देख रहे थे। डिनर के बाद हम आईफिल टावर के पास गए और एक अच्छा दिन बीत गया। और आज शुक्रवार है।
आज हम फिर से आईफिल टावर के पास जा रहे हैं। हम आइसक्रीम खा रहे थे और बातें कर रहे थे। तुम्हारे होठों में चॉकलेट लगा हुआ है। वह मुंह दबाकर हंसा और मैं पोंछने की कोशिश की। इधर आओ। और मैं झुक गई, होठों के कोने में पोंछने लगा। पूरे समय उसकी नजरें मेरे होठों पर थी, जिसे तीव्र दृष्टि से मुझे देख रहा था। मैंने अपनी सांसों को रोक रखा था। एक बार मेरी आंखों को, दूसरी बार मेरे होठों को देख रहा था और मुझसे रहा नहीं जा रहा था। जब हम थोड़े दूर पर खड़े थे, वह रुक गया। मेरे मुंह से आवाज निकली इससे पहले कि उसका स्वेटर पकड़ती और उसे अपने करीब खींचती। उसने एक सांसें उड़ाने वाली मुस्कान दी, इससे पहले कि अपने होठ मेरे होठों पर रखता। पहले मुझे सदमा लगा और फिर मेरे अंदर कुछ होने लगा था। शरीर को कुछ स्वादिष्ट मिलने लगा। मैंने उसके गर्दन को पकड़ लिया, खुद को उसके और करीब किया। उसे पाने के लिए तड़प रही थी। उसके होंठ बहुत नरम थे। वो बहुत प्यार से मुझे चूम रहा था। मैं उसे अंदर आने दी और हमारे जीभ आपस में नाच रहे थे। इससे पहले कि हम अलग हटते, सांस लेते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। बच्चों की तरह आर्यन मुस्कुराने लगा, इससे पहले कि झुककर मुझे एक बार चूमता। मैं तुम्हारे होठों के यह फील को बहुत मिस किया और मेरा दिल खुशी से फटने लगा। मुझे बुरा नहीं लगेगा, खोए हुए समय को हम पूरा कर सकते हैं। मैं बोली, मेरे करीब आओ। फिर वह हंसा और फिर से किस में डूब गया। शनिवार सुबह जब मेरी नींद खुली, महसूस हुआ कोई मुझे हल्के हल्के चूम रहा है। इधर उधर भटकते हाथ मेरे त्वचा में महसूस कर सकती थी, जिससे मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ने लगी। मैं सोने का नाटक कर रही थी जब उसके हाथ मेरे शरीर में रेंग रहे थे। उसकी उंगलियां मेरे नाभि तक पहुंच गई थी और धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। मेरा शरीर कांप उठा जब एहसास हुआ वो क्या कर रहा है। मुझे पता है तुम जागी हुई हो, वह मेरे कानों में बड़बड़ाया। अपने होठों से मेरे गर्दन को चूमने लगा। कैसे? मैं पूछी जब मैं अपनी आंखें खोली। अपने पैर मेरे ऊपर रख दिया और मेरे गर्दन को चूमना जारी रखा। जब भी मेरा हाथ ऊपर उठ रहा था, तुम्हारी सांसें तेज हो रही थी। वह मुंह दबाकर हंसा। खेल खेल में मैं उसके सीने में मारी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं कही। वह सर हिलाया। हाँ, एकदम। मैं अपनी आंखें घुमाने लगी जब उसने मेरे दोनों हाथों को दबा दिया और मेरे ऊपर आ गया। मेरे खुले हुए हर एक त्वचा को चूमकर परमानंद पहुंचा रहा था। मैं मुस्कुराने लगी। सुबह को वह और हैंडसम लग रहा था। उसकी आंखें बहुत मुश्किल से अपनी इच्छाओं को दबा रही थी जब वह तीव्र दृष्टि से मुझे देख रहा था। और सबसे बड़ी बात, उसने शर्ट नहीं पहनी थी, जिससे उसका सीना दिख रहा था। काश कोई ऐसे ही रोज मुझे सुबह उठाता। मैं उसके एब्ज में उंगली चलाते हुए कही, तुम्हारी इच्छा ही मेरा हुक्म है, उसने कहा। फिर हम दोनों हंसने लगे। अचानक से उसने मेरे होठों पर हमला किया और उसके मुंह से एक सिसकी निकली जब मैं उसके जॉलाइन को चूम रही थी। धीरे धीरे मैं बिस्तर से उतर गई और हंसने लगी और वह गरजने लगा। डिज्नीलैंड के लिए देर हो रहे हैं, मैं कही। ठीक है, पर रात को तुम मुझसे छूट नहीं पाओगी, उसने कहा। इतने बड़े से घर पर मैं कोई ना कोई जगह ढूंढ लूंगी, मैंने कहा। पूरे दिन हमने डिज्नीलैंड में मजे किए। रात को मुझे एक फैंसी रेस्टोरेंट में लेकर आया जो शहर के बीचों बीच था और हम प्राइवेट बूथ में बैठे हुए थे। वेट्रेस हमारी प्लेट लेकर गई और हम डिजर्ट्स का इंतजार कर रहे थे। देखा, आर्यन मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या बात है? मैं कंफ्यूजन से पूछी। मुझे तुम्हें यूं मुस्कुराता हुआ देखना बहुत अच्छा लगता है, वह कहा। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं जवाब दी। और मैं तुम्हें ऐसे ही खुश देखना चाहता हूँ हर एक दिन। उसके हाथ को उसके कोट के पॉकेट में डाला और एक छोटा सा बक्सा निकाला। इसलिए मैं तुम्हें यह देना चाहता हूँ। मैं चौंक कर सांस ली जब उसने दिखाया कि उसके अंदर एक सोने का रोज रिंग था। छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। यह किसके लिए? मैं पूछी। यह एक प्रॉमिस की अंगूठी है। मैं चाहता हूँ तुम्हें पता हो कि मैं अब तुम्हारा हूँ और किसी दिन मैं तुम्हें शादी की अंगूठी पहनाऊंगा। वह मनोरंजन के साथ मुंह दबाकर हंसा और मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। पता है यह बहुत जल्दी लग रहा है, पर मैं जुगों जुगों तक तुम्हारा बनकर रहना चाहता हूँ। तुम भी मुझे उतना ही चाहती हो? वह पूछा। क्या यह सच है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? हमारा रिश्ता बहुत ही जल्दी आगे बढ़ रहा है। हाँ, हमने पहले 2 साल तक डेट किया था। सारी जिंदगी मैं उसके साथ दूं। विवेक मेरी जिंदगी में नहीं है तो मुझे आगे बढ़ना होगा। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत उस इंसान के साथ करनी होगी जिससे मैं बहुत पहले से प्यार करती थी और दोबारा से करने लगी। मैं दूंगी, कहकर मैं अपना सिर हिलाई और मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने मुझे अंगूठी पहना दी। थैंक यू आर्यन, ये बहुत खूबसूरत है। उसने मेरा हाथ पकड़ा, अंगूठी के ऊपर चूमा। जब से मैं रेड रिवर छोड़कर आई हूँ, मेरी जिंदगी कितनी बदल गई है। इतनी ज्यादा खुश रहती हूँ, जबकि कुछ ही महीने पहले मेरी जिंदगी बहुत दयनीय थी। इंतजार
इंतजार करती रहती थी कि कब मुझे विवेक मारेगा। खुशियाँ तो मेरे लिए बिल्कुल ही अनोखी बात थी। आखिरकार मुझे वह मिली। विवेक ने जो हमला करने की धमकी दी है, पर अब मुझे डर नहीं लगता। इस परिवार के लिए अब मैं लड़ सकती हूँ। मुझे वह परिवार मिल गया है जहाँ लोगों ने मुझे अपनाया और प्यार किया। मैं आर्यन को देखने लगी। वह मुझे इतना खुश रखता है, मेरी हिफाजत करता है, मुझे प्यार करता है। उम्मीद करती हूँ कि मैं भी उसे वैसा महसूस करा सकूं। आई लव यू आर्यन, मैं फुसफुसाई और उसकी आंखें चमकने लगी। आई लव यू टू आरती। शब्द इसे बयां नहीं कर सकते। मुझे चूम कर इसका जवाब दिया। गहरी सांस छोड़ते हुए मैं कमरे के अंदर आई। मैं आर्यन की ऊष्मा अपने पीछे महसूस कर सकती थी। मैं देखी, मेरा परिवार बैठा हुआ था। उन्हें मैं पूरे 2 सालों के बाद देख रही थी। जब मैं अपनी पीठ पर आर्यन का हाथ अनुभव किया, मैं खुद को शांत करने लगी। अगर आप लोग यहाँ मेरे साथ बहस करने आए हैं या सीन क्रिएट करने आए हैं तो आप यहाँ से चले जाएं। मैंने कहा, तुमने उसके साथ चीट क्यों किया? मेरी माँ ने कहा कि मैंने नहीं किया। आप लोगों से कितनी बार कहूँ, विवेक ने हमें यह विश्वास दिलाया था, तुम्हारी तस्वीर दिखाया था जब तुम दूसरे लड़के के आसपास होती थी। माँ ने कहा, माँ मेरा मिक्स्ड स्कूल था। मैंने कहा, अगर उसने आपको कोई ऐसी तस्वीर दिखाई होती जहां मैं लड़कों के साथ बिस्तर पे हूं, तब आपको विश्वास करना चाहिए था। मेरे परिवार को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह मुझसे माफ़ी मांगने लगी। बेटी प्लीज़ हमें माफ़ कर दो और हमारे साथ वापस चलो, मेरी माँ ने कहा। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा, वह उम्मीद भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। मैं आंख के कोने से देख सकती थी कि आर्यन का शरीर बिल्कुल कड़क हो गया था। जब मैं उसे देखी, वह मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। मैंने अपनी प्रॉमिस रिंग देखी। आर्यन की माँ ने भी देखा। कहा, बेटा तुम जितने दिन चाहे हमारे साथ रह सकती हो। आपका बहुत शुक्रिया। मैं बड़बड़ाई और मुस्कुराई। आर्यन मुझे अब देखने लगा। उसकी आंखों में चाहत और दर्द नजर आई। वह नहीं चाहता मैं यहाँ से चली जाऊँ। नहीं, मैं चाहती हूँ, मैं रुकना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो। यह सुनते ही उसकी आंखें चमकने लगी। आर्यन ने अपना गला साफ किया और अपना सर हिलाया। अपनी माँ को देखने लगी जिनका दिल टूट गया था। मुझे माफ करना माँ, लेकिन मुझे समय चाहिए ताकि अपने परिवार पर खोया हुआ विश्वास वापस पा सकूं। आप सबने मुझे धोखा दिया था जो मैं अब तक नहीं भूल पाई हूँ। मुझे वक्त मिलेगा तो मैं आपसे मिलने आऊंगी। ठीक है बेटा, मेरे डैड ने कहा। मेरे पेरेंट्स और आर्यन की फैमिली आपस में बात में उलझे हुए थे। अब मैं और आर्यन कमरे में बच गए थे। मैं उसकी ओर देखी और मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों में मुझे चाहत नजर आई। उसने मेरे कमर को पकड़कर मुझे अपने करीब खींचा, अपना माथा मेरे माथे पर रखा। मैं उसकी खुशबू को ले सकती थी। मुझे खुशी हुई कि तुम नहीं गई। उसने स्वीकार किया। क्या सच में? पर क्यों? मैं यही सोच रही हूँ। मैं हंसने लगी। वह मेरी ओर देखा। कहा, चाहो जितना भी स्वार्थी क्यों ना कहो, पर मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। उसके जवाब से मेरी सांसें रुक गई थी। तुम बहुत मीठे हो, मैं कही। तुम्हारा स्वाद मुझसे भी ज्यादा मीठा है, वह बोला। इससे पहले कि मेरे होठों को चिमटा, मुझे महसूस हुआ कि उसका दिल सीने में कितनी तेजी से धड़क रहा है। मैं खुश होने लगी कि मैं भी उस पर ऐसा असर डालती हूँ। क्या तुम खुश हो यहाँ पर रहकर? तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, वह बड़बड़ाया। हाँ मैं खुश हूँ। मेरे परिवार और गिरोह के लोगों को झूठ कहा गया था। फिलहाल वहाँ वापस नहीं जाना चाहती, मैंने कहा। और फिर पूरे परिवार के साथ हमने डिनर किया। इससे पहले कि मेरे घर वाले चले जाते, वह मुझे अपना हाथ पकड़कर दूसरी मंजिल में लेकर आया। उसके कमरे में आ गए और सोफे में बैठकर टीवी देखने लगे। उसने मुझे अपने गोद में बैठा लिया था। मेरी पीठ उसके सीने में था। तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरे कानों में फुसफुसाया। थैंक्स, मैं कही। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? उसने पूछा। बोलो हाँ या ना। कांपते हुए सांस छोड़ी, कहा हाँ। उसके हाथ मेरे पेट में था और दूसरा हाथ स्कर्ट के नीचे सड़कने लगा। मुझे रोकने को कहना, उसने धीरे से कहा। मैं घबराहट के साथ निगलने लगी। इससे सब कुछ बदलने वाला था। मैं नहीं चाहती तुम रुको। मैं स्वीकार की। अपने आप मेरे पैर अलग हो गए थे। जब उसके हाथ मेरे मूल तक पहुंच गए, मैं सिसकी ले रही थी। अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे पता था वह भी एक्साइटेड हो चुका था। मैं उसके होठों को हल्का सा चूमी और उसने किस को गहरी कर दी। जब तक हम अलग हटे, हम हाँफ रहे थे। अपनी उंगली का जादू चला रहा था और मेरे जिस्म को चूम रहा था। आर्यन, मेरा नाम उसके मुंह से निकला। जब मुझे मेरी मुक्ति का रास्ता मिल गया, वह रुक गया। जोर जोर से सांस ले रही थी। धरती पर वापस आई। तुम्हें ऐसा देखना बहुत अच्छा लगता है, उसने कहा। और फिर मैं उसे पकड़कर चैन से सो गई। इस चिंता से दूर कि विवेक मुझ तक पहुंच सकता है। ऐसा होगा तो वह मेरी जान तक ले सकता है।
पर फिलहाल मुझे कोई फिक्र नहीं थी जब मैं आर्यन की बाहों में हूँ। दोस्तों, आरती विवेक से अलग होकर अपने पुराने प्यार आर्यन के पास आ चुकी थी। क्या आर्यन विवेक से उसकी हिफाजत कर पाएगा या उनकी प्रेम कहानी और आगे बढ़ पाएगी? जानने के लिए इस कहानी के अगले भाग में मेरे साथ बने रहें। इसका पहला भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।